हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेम्स क्लास पर आप लोग स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न। ये आज से आपको हम सिलेबस की बात करेंगे। हम शुरू से मैथ बताएंगे। ये आपका पहला चैप्टर त्रिकोणमिति सबसे हार्ड। आप लोगों को लगता होगा कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है सर, बहुत त्रिकोणमिति, लेकिन देखिए त्रिकोणमिति सबसे ईजी करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति के बारे में बताते हैं। कहता त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। चलिए हम इसमें त्रिकोणमिति में सिंपल सी बात, इसमें आपका जितना त्रिकोणमिति पढ़िएगा उसमें आपको समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा होगा। डिफिनेशन आपसे तो पूछेगा नहीं, आपसे डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं। देखिए इसका त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि माने आप पढ़े होंगे होता है तीन, और कोण माने आप जानने करते हैं एंगल यानी कोण होता है। आप उसके बाद मिति माने होता है माप यानी मापन। तीन कोणों का माप के बारे में यहाँ पढ़ते हैं हम। त्रिकोणमिति में आपको तीन कोणों के माप के बारे में, केवल इसी पर पूरा आपका त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। एकदम इजी है। आज से हम शुरू से मतलब जो कभी नहीं पढ़ा है ना वो भी देख लेगा त्रिकोणमिति, उसको समझ में आ जाएगा। बढ़िया से देखिएगा बारीकी से। इसमें सबसे आपको जो काम देगा, सबसे ज्यादा आपको देगा काम समकोण। इसी पर पूरा आपका त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है। देखिएगा समकोण, इसके बारे में बात करेंगे। समकोण देखिएगा, समकोण देखिए डायग्राम समकोण ये बना रहे हम। देखिएगा इसी पर ये आपका प्रश्न है समकोण, इसी पर पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। देखिए समकोण ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90। देखिए यहाँ पर इसको बारीकी ये समझ गया ना तो समझो कि त्रिकोणमिति इजी हो गया। देखिए कैसे समझना है। देखिए ये आपका समकोण तो समझ आते कि शायद तो समकोण है, ये है। देखिए समकोण तो यहाँ अगर हम इसको थीटा लेते हैं, अगर सी को हम थीटा ले लेंगे, अगर थीटा हम सी को मानेंगे तो इसका जो होगा ना, इसका सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम बोलते हैं लंब, उसको बोलते हैं लंब। और जो नीचे वाला इससे छोटा उसको बोलते हैं हम आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। इसको इंग्लिश में हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। और इसको लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। ये तीनों तक आपको दिक्कत है। कैसे अब बोलेगा सर अगर हम एक थीटा मान लेंगे तो देखिए अगर एक थीटा मानेंगे यहाँ से तो इसके अनुसार देखेंगे हम, इसके अनुसार देखेंगे तो देखिए आपका ये कर्ण हो जाएगा, आपका ये कर्ण नहीं, ये लंब हो जाएगा, आपका ये लंब हो जाएगा। इसके अनुसार देखेंगे तो लंब। आधार ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण है जो आप इसको लीजिए चाहे इसको। अब कब सर जी हम बी ना लेवाए तो बी आपका 90 ना है, बी आपका। देखिए एक डायग्राम इस पर हम बताते हैं। देखिएगा बारीकी से इस क्वेश्चन को। देखिए मान लेते इसको बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90। अब बोल देगा यहाँ बी को थीटा लेना था, बी को थीटा, तो मैंने बोला कि सामने वाला इसका हो जाएगा कुछ, सामने वाला इसका हो जाएगा जाकर के लंब। उसके बाद जो हो जाएगा आधार। और सबसे बड़ा भुजा कर्ण। इसमें सबसे बड़ा भुजा आप कर्ण कहीं भी देते, चाहे सी निकाले बोले, चाहे बी निकाले, चाहे कुछ भी बोले, सबसे बड़ा भुजा आपका हो जाएगा कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस पर आपको इसी पर फॉर्मूला आपको होता है। देखिए देखिएगा यहाँ आपको बोलेगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है ना, ये आपका सबसे बड़ी भुजा है। ये सबसे बड़ी भुजा तो दोनों का जोड़ के बराबर, नहीं कहते कि हम तू दोनों जो खेबा ना, हम अकेले खा जाबो। इसी का मतलब ये कर्ण है ना, कर्ण जो हम है मतलब हम दोनों का, तू दोनों के बराबर हम में ही हो। तो देखो तो हम तो इसको बोल देंगे लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ये आपका मेन फार्मूला आपका, इसी से आपका 3 यानी 6 निष्कर्ष से आपका फार्मूला बन गया। देखिए कर्ण निकाल दिया, आप यहाँ से बोलेगा कर्ण निकालिए, आप बोल देगा सर कर्ण केवल पूछता। देखिए कर्ण केवल पूछेगा आपसे, कर्ण था कुछ नहीं करना, कर्ण था कुछ नहीं करना। देखिए ये ऊपर जो 2 है ना, ऊपर स्क्वायर है ना, तो बराबर को बोले तो अंडर रूट में आता, अंडर रूट में। तो देखिए अंडर रूट यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। एक फार्मूला बन गया। इसी से फार्मूला सब बनेगा, इसी पर मेन आपका मुद्दा ये है, इसी पर पूरा फार्मूला आपका बन जाएगा। देखिए तो आपसे अगर पूछेगा लंब स्क्वायर सर जी, तो लंब स्क्वायर तो कुछ नहीं, लंब स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, तो लंब को तो इधर बोला लिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो लंब इसको भेजिएगा इधर, या इसको इधर ले लीजिए। आधार किसे बोला तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। एक फार्मूला हो गया। फिर इसी से फिर बोलेगा लंब को देगा तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट कहाँ चढ़ा रहे हैं, इसका रूट 2 जो पावर में ऊपर जाएगा आपका अंडर रूट होता है। यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर फिर माइनस क्या होगा आधार का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार आपसे पूछेगा आधार का स्क्वायर पूछेगा तो जाएगा कर्ण के
स्क्वायर माइनस लंब इसी पर एक फार्मूला से पूरा फार्मूला इसी पर देखिए आधार निकाले बोला तो इसको हम इधर ला देंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर हमसे पूछे आधार बराबर केवल तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस कर्ण के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा जाकर के आपका लंब के स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए बाकी ये फार्मूला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये प्रूव भी होता है पाइथागोरस प्रमेय में, जो आप पढ़िएगा ज्योमेट्री में इसको प्रूव करके दिखाया जाता है, आपको दिखाएंगे प्रूव करके। लेकिन हम बात करें अभी केवल त्रिकोणमिति। देखिए इससे त्रिकोणमिति आपका छह फार्मूला बनता है, 6 रेशियो भी बोल सकते हैं इसको। देखिए जैसे हमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, फिर उसके बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है आपका कॉसेक थीटा। यहाँ पर इसे फार्मूला बनता है। तो देखिए आप थीटा के जगह पर आप कुछ ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी, जितना आपको मानना मान लीजिए। देखिए आपको इसमें से केवल कितना, आपको केवल 3 को याद रखना, केवल 3 को केवल याद रखना। देखिए तो साइन थीटा, अगर हम थीटा इसको मान के चलते हैं, थीटा अगर हम इसको मान के चलते हैं इसको, तो थीटा यानी कि साइन थीटा होता है लंब बटा में कंधे की पी बटा में एच हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर। उसके बाद कॉस थीटा होता है बी यानी कि लंब नहीं आधार कि बी बटा में एच। ये हो गया। टैन थीटा बराबर क्या होता है, इसका होता है जाकर के पी बटा में बी। ये फार्मूला 3 को मात्र हम बोले 3 को आप माइंड में रखिए, 3 को आप रखिए इसको माइंड में। अब देखिए सर जी 3 को तो याद कर लिया, कुछ करिए तो कुछ नहीं करना। देखिए टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक और साइन का उल्टा है कॉसिक, मात्र 3 याद रखिए। तो देखिए कॉट किसका उल्टा है, तो टैन का इसको उल्टा तो बी बटा पी हो जाएगा। उसके बाद सेक किसका उल्टा होता है, कॉस के तो इसको हो जाएगा एच बटा में बी। उसके बाद कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन के तो हो जाएगा एच बटा में पी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसी पर पूरा प्रश्न आपको डील करेंगे, इससे आपका एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम इसी पर कुछ आपको प्रश्न दिखाते हैं, उसी पर जो आपको 2 या 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आएगा। एक नंबर देखिएगा कैसे दे देगा आपको। साइन थीटा आपको दे दिया, यानी साइन थीटा दे दिया, यहाँ पर जा करके अपने मन से दे देगा। देखिए यहाँ जाके जाकर आपको दे दिया 4 और बटा में 5 दे दिया। आप फिर दे देगा साइन थीटा को 4 बटा 5 दे दिया, तो कॉस थीटा फिर बोल देगा जाकर के टैन थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। ये पूछ देगा आपसे, पूछ देगा ऑब्जेक्ट आपसे सब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं क्वेश्चन। देखिए तो साइन थीटा आपको देता है 4 बटा 5, तो कॉस थीटा और टैन थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इसको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले देखना है साइन थीटा बराबर, देखिए क्या लिखा है 4 बटा में 5। तो आपको मैं अभी दिखाया था कि साइन थीटा बराबर होता है कुछ पी बटा में एच, देखिए आपको ये पी हो गया यहाँ एच। देखिए इसमें आप खोजना है कि किस चीज का कमी हो रहा है, किस कम कॉस्ट में बी रहता है तो बी यहाँ पर है, अगर नहीं है तो आप इससे निकालिए, कुछ नहीं करना। अगर प्रश्न दिए तो आप कुछ नहीं करना, जो कमी है उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ कमी किस चीज का है, बी का है सर जी, देखिए बेस का है। तो बेस बराबर बाबू आपको फार्मूला में बताया था कि होता है इसका फार्मूला एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं। देखिए तो अंडर रूट करिए एच कितना है आपका, एच आप माने 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए तो 5 का स्क्वायर करें तो 5 का कितना होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16। यहाँ तक दिक्कत नहीं। आप क्या बोल 5 का स्क्वायर कैसे थे, इसका हम वर्ग में आपको डिस्कशन करके दे देंगे। वर्ग बोलिएगा कमेंट करके, तो हम आपको वर्ग के बारे में डिस्कशन करके दे देंगे कि सर कैसे होता है। देखिए 25 में से 16 कितना बचेगा 9 बचेगा। आप बताइए, देखिए यहाँ पर रूट 9 के रूट सर जी कुछ होगा है, तो आप डिस्कशन करिएगा तब ना। देखिए आप अंडर 9 याद नहीं होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। देखिए आपका जो बी आ गया 3 सेंटीमीटर है, क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछना कॉस थीटा, तो पहला आपका कॉस थीटा। ए बाबू कॉस थीटा क्या होता है फार्मूला, तो होता है इसका फार्मूला होता है बी बटा में एच। अभी बी कितना है 3 और बटा में एच कितना है 5, आपके ये हो गया आंसर। फिर आपसे पूछना tan थीटा बराबर फार्मूला मैं बताया था पी बटा में बी। देखिए यहाँ पी कितना आपका 5 है, बी आपको तो निकाले अभी ये 3 है। उसके बाद हमसे पूछ दिया cot थीटा में से हम निकालेंगे उसको, सर जी निकालिए। अरे लड़का tan की तो उल्टा cot होता है ना, tan का उल्टा cot होता है, इसको कुछ नहीं करना, इसको हम पलट देंगे, ये आंसर आपको हो जाएगा 3/5। आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इस पर एक प्रश्न आओ आप लोग को 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपको दिखा देते हैं, जिससे आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, माइंड में तकलीफ ना होगी।
चलिए देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न कर सकते हैं। देखिए मतलब त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी आपका जो समकोण है और ए बी आपका 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आए सर ये क्वेश्चन हमारा दूसरा आ गए, ये क्वेश्चन दूसरा नहीं, आपको वही क्वेश्चन सेम है, खाली बस इसको लॉन्ग बना दिया लॉन्ग में। तो फिर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए पूछ रहा है, फिर कॉस ए पूछ रहा है, फिर साइन सी, फिर कॉस सी, फिर टैन ए, फिर टैन। देखिए यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट बना दे। देखिए हम पहले आपको समकोण बनाते हैं, यहाँ आप समकोण बना लीजिए, एकदम प्यार से समकोण बना दीजिए इसको, ए और बी और सी। देखिए ये आपका 90, बोला कौन सा 90 होना चाहिए, बी आपका 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री समकोण। तो देखिए आप इसको पहले डिस्कस कर, पहले आपसे काम ही जिस चीज के निकालिए। देखिए आपसे बोला कि ए बी आपका कितना है, ए बी जाकर के आपका है 24 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। इसमें कमी है उस चीज का आप खोज करें सबसे पहले। देखिए इसका आप कमी है, ये आपका क्या है, ये आपका कर्ण है। तो पहले आप कर्ण की ए सी निकाल लीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन करने लगे। चलिए देखिए इसको स्क्वायर करें, 24 का स्क्वायर फिर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए जल्दी से, कितना होता है 24 का वर्ग, 24 का वर्ग आपका होता है 576। कब सर जी कैसे ले, तो मैं बोला आपको पहले कि आप इसको बोलिएगा, हम आपको एक वर्ग का स्पेशल क्लास दे देंगे। अब देखिए प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये बाबू इस दोनों को जोड़िए, तो जोड़िए 9 और 6 15 के 5 हाथे बाकी 1, 7 4 11 11 12 के 2 हाथे बाकी 1, 5 1 6 आई जा ब्रैकेट में 625। 625 किसका वर्गमूल है, 625 आपका वर्गमूल है 25 सेंटीमीटर, देखिए आपका ये 25 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप ये पहले निकालिए, उसके बाद पहला क्वेश्चन आपका साइन ए पूछ रहा था, साइन ए निकाल लीजिए आप सब टप से। तो साइन ए का कुछ बताया था, साइन ए देखना है आपको, यहाँ से देखना है, ई बिंदु से देखना है, इसके सामने वाला इस बिंदु को देखिए, इन्हें की सार जो तक एजेस ने ए ना बोला, यहाँ देखो ए हो रहा था, ये यहाँ से लीजिए। तो साइन ए तक पी बटा में एच। तो बाबू यहाँ से इसको से हम खड़ा होकर ऊपर से देखेंगे, खड़ा होकर ये आपको कुछ ये लंब हो गया, तो लंब हो गया आपका 7, कर्ण आपको हो गया 25 सेंटीमीटर, ये आपका बन गया। उसके बाद दूसरा उसी में आपका है कॉस ए बराबर, देखिए कॉस ए इसको देखना था, कॉस ए बराबर बी बटा में एच। तो बी आपका कितना है, बी आपका इसी को देखना है, बी ये तो हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार, इनके हो जाएगा 24 बटा में 25, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा आपका साइन सी और कॉस सी है। देखिए दूसरा है साइन सी और कॉस सी। देखिए अलग अलग आंसर आ रहा है, देखिए अलग अलग आपका आंसर आएगा। साइन सी ना बोल रहा है, तो साइन सी का आप देखिए, साइन इसको देखिए, इस बिंदु को साइन सी से देखिए, तो साइन सी से देखिए तो ये आपको हो गया लंब, तो लंब हो गया आपका 24। अब कर्ण कभी नहीं चलेगा, कर्ण आपको जो ही रहेगा, इसको हो जाएगा 25। उसके बाद कॉस सी, तो देखिए यहाँ पर दूसरा आंसर था, यहाँ पर दूसरा, डिपेंड करता है आप किस बिंदु से उसको देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। तो कॉस सी यहाँ देखिए, तो कॉस सी इसको से देख रहे हैं, तो इसका आधार तो ये हो गई, देखो है कि लंब है, तो जाकर कितना 7, इसको देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं ना, तो हाँ हो जाएगा 7 बटा में 25। उसके बाद ये दो आपका, फिर तीसरा आपका प्रश्न है, तीसरा आपका tan ए, तो tan ए तो इसी को देखना है, तो tan आपका फॉर्मूला कुछ था पी, तो पी आपका ये हो गया 7, बी आपका ये हो गया 24, 7 बटा 24। उसके बाद आपका है, उसके बाद है tan सी क्या आप देखिए, tan सी इसको देखिए, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, यानी कि 24 बटा में 7। बस डिपेंड करता है एंगल की, किस एंगल से हमसे पूछा जा रहा है एंगल। देखिए आंसर सब में अलग अलग है कि नहीं है, साइन ए इसमें भी साइन है, लेकिन यहाँ पर एंगल अलग था, इसलिए इसका क्वेश्चन मतलब आंसर भी अलग हो जाएगा। ये मेरा लास्ट वीडियो है, आशा कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। कल नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे।